कैसे हो मेरे दोस्तों। ट्रेडिंग विंडो पर आज बातचीत होगी सबसे चर्चित खतरनाक झांफाड़ टीम, लेकिन तब भी खिताब से कहीं ना कहीं आखिरी में आके वंचित, उस पर हम बात करेंगे। फिर आप भी बताना अगर हमसे कोई गलती होगी तो फिर माफ करना, मिला जुला के तो समझ ही रहे हो ना, निपटा लिया जाएगा सब कुछ। आपको तो अच्छे से पता होगा कि आरसीबी आईपीएल 2022 में नई लीडरशिप के साथ मैदान में उतरी थी, जहां पर लीडरशिप ट्रांसफर हुई थी फ्रॉम विराट कोहली टू अ साउथ अफ्रीकन लेजेंड फाफ डू प्लेसी के ऊपर, जहां पर बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज स्ट्रगल कर रही थी पूरे टूर्नामेंट में। वहां पर आरसीबी का परफॉर्मेंस सही था और उनका सामना तो सेकंड क्वालिफायर तक राजस्थान रॉयल्स के साथ तक हुआ, लेकिन अफसोस वहां पर ये बात नहीं बन के देख पाई। वैसे टीम का कॉम्पोजिशन है ना, वो कट टू कट फिट होकर देता है, लेकिन अभी भी टीम अपने आप को और भी रिफाइन तो करना देखो चाहेगी कि आखिरकार कप आईपीएल 2023 में उठा ही ले। तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिस पे हम बात करना शुरू करते हैं। क्या करे, माहौल और समा भी तो बांधना होता है ना। प्लेयर नंबर 1 जो ट्रेड हो सकते हैं वो है कर्ण शर्मा। वैसे तो भाई साहब आप लोग 2009 से देख रहे होंगे आईपीएल में इनको, धीरे धीरे अंडर करंट की तरह कर्ण शर्मा चलते ही चले जा रहे हैं, समझ में किसी को आकर दे नहीं रहा है मामला। अब 2009 से आईपीएल तो खेल रहे हैं, लेकिन वो ब्रेक थ्रू वाला पीरियड कहते हैं ना, वो आया था कर्ण शर्मा का सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलते हुए, जब उन्होंने 2013 में 13 गेम्स में 11 विकेट झटके थे। तब से अब तक इन मीन 3.5 आप देखते हुए चल रहे होंगे कर्ण शर्मा को, और इन्हीं सब में कर्ण शर्मा के आईपीएल रिकॉर्ड पर भी एक बार चलो नजर डाल ही लेते हैं। तो खेले हैं टोटल इन्होंने 68 मैचेस और निकाले हैं कुल 59 विकेट्स। अरे हाँ, बैटिंग भी जानते हैं करना। फिर आरसीबी ने भी यही सोचा कि आओ चलो कर्ण को ऐड किया जाए, ऑलराउंडर है, बैटिंग डेप्थ भी मिलेगी और लेग स्पिन, वो तो सबसे ही इंपॉर्टेंट होता है टी20 क्रिकेट में। लेकिन यार देखो मामला बना नहीं, क्योंकि वहां पर उदय होता है वनिंदु हासरंगा का, जिन्होंने बलवा काट के किनारे कर दिया सब और कहा हम हैं तो क्या हम हैं, तुम नहीं खेलोगे। निकाल के रख दिए 16 मैचेस में 26 विकेट्स। फिर आए एक और इंडियन ऑलराउंडर शहबाज अहमद अपनी ऑफ स्पिन लेकर, वहां तो रही सही कसर निकल सी गई और दोनों चले। तो फिर फाइनल प्लेइंग 11 में ना कर्ण शर्मा अपनी जगह बनाने में असमर्थ से हो गए। अब वो दोनों डन डील हैं, तो फिर इनका तो मान के चलिए समझ रहे हैं ना चला जाएगा। प्लेयर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो वो है शर्फेन रदरफोर्ड, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ा। और चूंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ा है तो आप समझ ही रहे होंगे कितना ही टी20 क्रिकेट दुनिया के हर कोने में खेल रहे होंगे भाई साहब रदरफोर्ड। खतरनाक बैट्समैन में अपनी राय शुमारी करते हैं, ये मारते ऐसा हैं कि खत्म सपाटा कर देते हैं बॉल को। अब ये लाइमलाइट में आए क्योंकि 2021 की कैरिबियन प्रीमियर लीग में इनका प्रदर्शन जो था ना, वो बहुत ही भिन्नाट था कि आरसीबी की आंखों में तारा बन के टिमटिमा सा गए और लाए गए मेगा ऑक्शन 2022 में। तो ये सब माहौल था रदरफोर्ड का। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन स्टार ग्लेन मैक्सवेल अनअवेलेबल थे शुरुआती आईपीएल 2022 के मैचेस में। फिर लगा अरे भाई रदरफोर्ड तो है ही ना, संभाल ही लेगा, लेकिन मानने से कुछ भी मान लो, होता थोड़ी ना है। रदरफोर्ड उस मौके को 2-3 हाथों से भुना नहीं पाए। ऐसा भी नहीं था कि चांस ही बिल्कुल नहीं दिया गया, मिला जुला के चांस दिया गया। 3 मैचेस कुल दिए गए जिसमें भैया ने बनाए बहुत ज्यादा रन, वो कितने 33। फिर क्या था, उड़ा दिया गया नाम। और याद है ना, बताया था मैंने, ताबड़तोड़ वाले रसूखदार बैट्समैन थे, उनका स्ट्राइक रेट क्लॉक होकर ही नहीं दिया और धम से धड़ाम हो गया 66 पर। फिर क्या ही था, ग्लेन मैक्सवेल आए और कहा भैया आइए बैठिए आकर बेंच पर, मजा तो इसमें भी बहुत ज्यादा है। और रदरफोर्ड को फिर मौका मिल नहीं पाया। अब उनको रिलीज किया जा सकता है पहली फुर्सत में, और इससे फायदा भी ये होगा कि एक ओवरसीज स्लॉट भी फ्री हो जाएगा। चलते हैं प्लेयर नंबर 3 की तरफ, तो वो होंगे सिद्धार्थ कौल। अब जैसे कर्ण शर्मा है ना, वैसे ही सिद्धार्थ कौल चलते चले जा रहे हैं आईपीएल के सेटअप पे। सिद्धार्थ के लिए स्पेशली 2017 और 2018 का सीजन बहुत ही अच्छा रहा था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अब अगर तो वो दोनों सीजन को कुल मिला देना, तो वहां पर 27 गेम्स में 37 विकेट सिद्धार्थ ने निकाल कर दिए, वो भी 8.3 के इकोनॉमी रेट के साथ। लेकिन कहा जाए वो मैजिक वापस से दोहरा नहीं पाए भैया कौल। अब 2022 में आरसीबी सेटअप ने सोचा कि उनके पास फास्ट बॉलिंग आर्सेनल में धार तो ऐड किए जा सकती है, तो फिर मेगा ऑक्शन में उनको ड्राफ्ट कर लिया गया। लेकिन यहां भी मिला बस सिर्फ और सिर्फ
अफसोस, क्योंकि ज्यादातर समय तो कौल साहब को बेंच पर ही बैठा दिया गया। बमुश्किल एक मैच ग्रुप स्टेज में सिद्धार्थ को दिया गया और वहां पर उन्होंने दिए अपने 4 ओवर्स के कोटे में 43 रन। आमा यार, दोगे एक गेम तो कहां से अगला मैजिक रिक्रिएट कर देगा। आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद सिराज को बहुत बैक किया हुआ है, तो वो अभी तो देखो कहीं जाने वाले हैं नहीं, और आकाशदीप को भी प्रेफरेंस दी गई है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। वैसे भी जो टीम फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन है ना, उसमें खड़बड़ाना नहीं चाहेगी आरसीबी की यूनिट, और जिस तरीके से कॉल को मैच नहीं मिले हैं, फिर तो लग रहा है ट्रेडिंग विंडो में इनको आरसीबी से जाना पड़ सकता है। चला जाए अगले नाम की तरफ, तो वो हो सकते हैं जेसन बेहरेंडॉर्फ। एक तो नाम ऐसा कि कुछ समझ कोई नहीं आता। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात कर लो, बिग बैश क्रिकेट लीग की बात कर लो, या फिर कहीं और की बात कर लो, वहां पर जेसन बेहरेंडॉर्फ का बलवा बहुत ज्यादा कायम है। लेकिन वही खेल जो है ना, वो आईपीएल में बलवा फुस होकर धड़ाम हो जाता है। बेहरेंडॉर्फ के पास जो कला है ना, वो है स्विंग, और शुरू में ही इनकी बॉल हरकत करती है। तो कहा यह जा सकता है कि इनकी बॉल जो है ना, वो बातचीत शुरू से ही करती है, जिससे सबकी चोक बहुत ज्यादा लेती है। अब यही सब दिमाग लगा के इनको आरसीबी टीम में लाया गया। होता क्या है कि नेशनल कमिटमेंट्स के चलते जेसन ने पहले के कुछ गेम्स मिस किया आईपीएल में, और वहीं पर इनकी डील हो गई समाप्त। कहते हैं ना, समय का सदुपयोग करने वाले झंडे गाड़ देते हैं। इनका समय इधर से उधर हुआ और कारवां चलता रहा। इनके लिए रुका थोड़ी ना, बल्कि किसी और ने मौके का फायदा उठाया, और फिर ये मस्त झूलते झूलते आए। इनकी जगह नहीं बची प्लेइंग 11 में। आरसीबी टीम का बॉलिंग सेटअप ना बहुत ही दिलचस्प है। अगर तो वो रिप्लेस करते भी ना प्लेइंग 11 में, तो फिर सिर्फ अपने हम वतन साथी जॉश हेजलवुड को ही कर सकते थे। लेकिन हेजलवुड तो अलग ही बवाल मचाते हुए चल रहे हैं। सच में यार, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन रहा है हेजलवुड का। उनको पहले सिर्फ टेस्ट टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में कंसीडर किया जाता था, फिर उन्होंने ओडीआई में और बाद में टी20 सेटअप में अपनी जो पहचान बना डाली। लाइन लेंथ एकदम सटी, एक ही जगह पर, ऑफ स्टंप वाले चैनल पर, ठीक वैसे जैसे ग्लेन मैग्राथ कराते थे। फाफ एंड कंपनी के लिए हेजलवुड ने अपनी बॉल से धर्राटे सी काट डाली, जहां पर उन्होंने महज 12 गेम्स में 20 विकेट झटके अपनी टीम के लिए। अब यही सब सीन बहुत सेट था कि जेसन बेहरेंडॉर्फ प्लेइंग 11 में दाएं बाएं एडजस्ट हो ही नहीं पाए, तो फिर समझ के चलिए अब हो भी पाएंगे नहीं। आपका क्या मानना है? चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ, तो वो हो सकते हैं डेविड विली। अब डेविड विली बहुत ही हाई प्रोफाइल क्रिकेटर है इंग्लैंड के, और ग्लोबल टी20 लीग्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके देते हैं। ऑलराउंडर बाय प्रोफेशन, स्विंग पर इनकी रहती है निर्भरता, लेकिन ये मामला आरसीबी के लिए बन के ही नहीं दिया। जैसे जेसन बेहरेंडॉर्फ की जगह टीम में नहीं बनने के पीछे ये भी फैक्टर थे, क्योंकि ये एड ऑन करके देते हैं बैटिंग, जो बहुत क्रूशियल है टी20 फॉर्मेट में। अब वैसे क्या ही जगह काट पाते ये, क्योंकि 4 गेम्स तो इन्होंने टोटल कुल खेले और बनाए महज 18 रन, और बॉलिंग में विकेट लिया सिर्फ और सिर्फ एक। सीएसके के लिए भी विली का परफॉर्मेंस नहीं आया, और आरसीबी में भी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है विली अपनी जगह को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई तो करते नहीं है, क्योंकि प्राइमरली इनका जो रोल है वो इन्होंने परफॉर्म किया नहीं। लेकिन हाँ, एक मामले में ये ट्रेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बचते हैं ऑलराउंडर स्किल्स के बलबूते, और आईपीएल 2023 होम और अवे फॉर्मेट में होगा, तो जहां पर अर्ली स्विंग अवेलेबल होगी ना, तो वहां पर तो बहुत कुछ ही उखाड़ के दे सकते हैं ये। बस कट टू कट यही सीन है जहां पर ये बच सकते हैं, वरना तो समझ के चलिए खतरे के निशान के आसपास ही नाव चल रही है इनकी। आइडियली अगर इसी रोल में कोई फिट बैट कर देता है, तो आरसीबी मैनेजमेंट इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स की तरफ भी रुख कर सकती है, जो बहुत क्रूशियल होगा। बॉलिंग पर्सपेक्टिव को अगर तो ध्यान में रखा जाए, तो फिर चेतन सकारिया भी आइडियल चॉइस हो सकते हैं, लेकिन इस स्लॉट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना, ठीक है। आरसीबी के लिए बहुत कुछ टेंशन लेने वाली बात तो देखो है कोई नहीं, बस उन्हें अपनी विनिंग स्ट्रीक पर काम करने की जरूरत है। मेरा भी यही मानना है कि टीम को इंडियन कैप्टन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज कैप्टन होना ना उस स्लॉट को बुक सा कर देता है, और उसको लंबी दूरी तक देखना होता है। फिर निर्भरता अपने ऊपर रखने की जरूरत है, और बाकी तो सब ठीक है। आरसीबी के लिए बढ़िया चल रहा है। अब हो सकता है कि आईपीएल 2023 में खिताब उठा ले, क्योंकि कुछ तो खास है आरसीबी में। क्या कहोगे आप? बताना मुझे, ठीक है। देखो, हमने अपने नाम बता दिए, अब आप अपने नाम बताना, फिर वही वाला रौला मिला जुला के ना ज्ञान का संचार कर लिया जाएगा। क्या बोलती है अपनी स्विंग की पब्लिक?
तो कैसी लगी वीडियो आपको? अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर भन्न से दबा देना ताकि वीडियो में उड़ान भर जाए और आगे तक सन्न होते हुए चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए और कंटेंट अच्छा लगा हुआ हो तो सब्सक्राइब करना, हमें मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों ही बहुत ज्यादा वाला आ जाएगा। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना, अरे तभी तो पता चल जाएगा कि आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है पहली फुर्सत में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ज्यादा वाला ध्यान देना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी सारा मामला तो देखो सेकेंडरी है, ठीक है? फिर मिलता हूं मैं आपसे।